दोस्तों, मैं प्रेम शेखर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है और सनातन के हित में बात करने वाला चैनल है। सनातन के हित को आगे बढ़ाता है, राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाता है। तो अगर आपकी सोच हमारी सोच मिलती है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 4-5 बंधुओं को भी इस चैनल से जुड़वाएं। तो दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का डंका तो विदेशों में भी बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया का भी योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ करता है। एक समय था ऑस्ट्रेलिया भी कोरोना में जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया, ऑस्ट्रेलिया के मंत्री ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। तो भाजपा के जो दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री है वो भी योगी आदित्यनाथ के एट पार आना चाहते हैं। आज पॉपुलैरिटी के हिसाब से भाजपा में मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर के नेता हैं। योगी आदित्यनाथ की प्रचार सभाओं की मांग जो होती है इलेक्शन के समय में, खासकर मोदी के बाद दूसरे नंबर में उनकी मांग रहती है कि इनकी सभा इस क्षेत्र में करवाई जाए ताकि लोगों की भीड़ बटोरी जा सके और जो भाजपा का मैसेज है लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इसी क्रम में कांग्रेस के एक मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल सरकार में मंत्री है। उन्होंने अभी परसों दिन बयान दिया कि हमें योगी आदित्यनाथ के मॉडल जो कि यूपी में चल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए और उसी हिसाब से जो भी फूड जॉइंट्स हैं, जो भी होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे भोजन, खाना, नाश्ता वगैरह मिलता है, वहाँ पे जो सर्विस को प्रोवाइड कराता है, होटल ओनर होगा, रेस्टोरेंट मैनेजर होगा, वहाँ काम करने वाले जो लोग होंगे उनके नाम दिखाए जाए, वहाँ सूचना पट लगाई जाए। सूचना पट में मैनेजर का नाम, रेस्टोरेंट ओनर का नाम और जो वहाँ के काम कर रहे हैं उनके नाम भी दर्शाए जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि हम जहाँ से सर्विस ले रहे हैं वो सामान पवित्र है या उसमें कुछ मिलावट किया हुआ है या उसे अपवित्र किया गया है। तो अभी चूँकि नवरात्रा आ रहा है तो इस नवरात्रा में सफाई की, पवित्रता की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोग इस 9 दिन में व्रत उपवास रखते हैं और उस समय अगर उनकी पवित्रता भंग हो जाएगी तो ये काफ़ी पाप का विषय है। तो इस चीज़ को, इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ के मॉडल को श्री विक्रमादित्य सिंह हिमाचल में लागू करना चाहते हैं और उसी हिसाब से उन्होंने हिमाचल सरकार में आदेश दिया या निर्देश दिया। तो मैं अभी योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। अभी योगी आदित्यनाथ की एक सभा हुई जम्मू में जहाँ पे उन्होंने हुंकार भरी और पाकिस्तान को काफ़ी बुरे तरीके से लताड़ा है और पाकिस्तान को उन्होंने मानवता का कैंसर बताया है। ये एक बहुत बड़ी गाली है। अगर कोई देखा जाए किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को या किसी देश को या किसी संस्था को कैंसर बताया जाए तो ये बहुत बड़ी गाली है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ आए तब तो। पाकिस्तान अपने धुन में जा रहा है और विनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को उन्होंने कैंसर बताया और ये भी बताया कि दुनिया चाहती है इस कैंसर से छुटकारा पाना। और वो आगे कहते हैं कि पीओके बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा और वो कांग्रेस सरकार की गलतियों को भी दिखाते हैं और आगे बढ़ते हुए वो कांग्रेस को भी लपेटे में लेते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस की सोच काफ़ी विभाजनकारी है और कांग्रेस के कारण ही ये कश्मीर की समस्या हुई और आज जो वहाँ पे चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का जश्न वहाँ पे मनाया जा रहा है और काफ़ी निरपेक्ष तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने अपनी और भाजपा की पीठ भी थपथपाई। वो आगे कहते हैं
कि पहले 3 परिवार ही जम्मू कश्मीर में फल फूल रहे थे, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कांग्रेस परिवार। तो कांग्रेस को भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ काफ़ी बुरी तरह से लताड़ा है और पाकिस्तान को वो ये भी कहते हैं कि बहुत जल्द पीओके भारत का हिस्सा होने वाला है और बलूचिस्तान उनसे संभल नहीं रहा है, लेकिन दूसरे देश के आंतरिक मामलों में उनका हस्तक्षेप जारी रहता है। और पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उन पे भी उन्होंने काफ़ी बड़ा व्यंग किया है। उन पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी आज आटे के लाइन में लगे हुए हैं, जबकि भारत यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है। तो खैर, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचना है कि उन्हें कैसा देश चाहिए, कैसा राज्य चाहिए। अगर भाजपा के पक्ष में जम्मू कश्मीर का फैसला आता है तो वो प्रदेश तरक्की करेगा, लेकिन अगर कांग्रेस या एनसी उनकी गठबंधन आगे जाती है तो वो देश, वो राज्य काफ़ी पिछड़ जाएगा। कांग्रेस जहाँ पर भी है उस राज्य की हालत काफ़ी चिंताजनक है। जैसे कर्नाटक में आपने देखा, वहाँ के दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पे भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। एक ने अपनी बीवी को ज़मीन दिलवा दिया और एक पे तो काफ़ी पहले से ईडी का केस है, उसकी करीब 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है। दोनों पे केस चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने फ्री की इतनी चीज़ें बांट दी कि अब उनको सैलरी देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। टोटल मिस मैनेजमेंट, पूरा मिस मैनेज करके हिमाचल को रख दिया है सुक्खू सरकार ने। खैर, ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचना है वो किसे वोट देते हैं, लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा। लेकिन वहाँ के लोगों की सोच बदली जाए, लोगों को अपनी सोच भी बदलनी होगी। अगर लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो जम्मू कश्मीर को पुराने दौर में लौटने में समय नहीं लगेगा। तो खैर, आज योगी आदित्यनाथ की मैं बात कर रहा था कि उनकी जो हुंकार है उससे उस चुनाव पे कितना असर पड़ेगा वो आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। अगर इस चैनल में किए गए एनालिसिस आपको पसंद आते हैं तो इसे दूसरे लोगों से साझा कीजिए और हमें फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। नए मुद्दे को लेकर मैं फिर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जय श्री राम।